Hello friends, my name is Mamita and welcome back to my channel. So I am getting a request from the very first day I have started video regarding acne issues. So acne एक ऐसा चीज़ है, सबको प्रॉब्लम होता है, सबको कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है. किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट बिकॉज ऑफ एज और बिकॉज ऑफ वेदर और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न एक्ने सबको कभी ना कभी डिस्टर्ब करता ही है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ एक्ने इज़ वेरी मच पेनफुल, मतलब चेहरे पे जो एक्ने होता है वो बहुत पेनफुल भी होता है, तो उससे और ख़राब लगता है. एंड उसका आफ्टर इफेक्ट भी बहुत ख़राब होता है, क्योंकि उससे एक्ने से स्कार छोड़ जाता है चेहरे पे, जो भी दिखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, मतलब ख़राब लगता है. दो वी ऑल फेस एक्ने इशू, बट द रीज़न बिहाइंड इट इज़ नॉट सेम फॉर अस. आई मीन सबका एक्ने होने का रीज़न सेम नहीं होता. कभी कभी एक्ने डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होता है, कभी कभी फूड हैबिट के वजह से होता है, कभी कभी किसी पर्टिकुलर एलर्जी के वजह से होता है, या फिर कभी कभी एज की वजह से होता है. एज का जो चेंज होता है उस टाइम पे एक्ने होता है. कभी कभी वेदर चेंज होता है, आप कहीं नई जगह पे गए हो, पानी सूट नहीं कर रहा है, वेदर सूट नहीं कर रहा है, तो एक्ने होता है. एंड द वर्स्ट थिंग इज़ हार्मोनल एक्ने, वो बहुत गंदा होता है. सो पीपल हु आर हैविंग एक्ने इशू फॉर लॉन्ग टाइम, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू विज़िट डर्माटोलॉजिस्ट. प्लीज़ डर्माटोलॉजिस्ट को विज़िट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए आपका एक्ने का रीज़न जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपको एक्ने एग्जैक्टली किस रीज़न से हो रहा है. मे बी आपका एक्ने जो है वो हार्मोनल एक्ने है, उस पर आप बाहर से कुछ भी करो, कितना भी स्किन को केयर करो, या फिर कितना भी DIY ट्राई करो, कितना भी कुछ ऐड देख के, पता नहीं कुछ भी मार्केटिंग देख के आप कुछ नया ट्राई कर लिए और आपको लग रहा है कि एक्ने रिमूव हो जाएगा. आई एम सो सॉरी टू से, आई डोंट थिंक सो. So please visit dermatologist at least once, because you need to know the reason. Maybe कोई कुछ reason ऐसा है जो आपको अभी तक पता नहीं है, and because of that you are still having the issue on your face. एक बात मैं इसमें बताना चाहती हूँ, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स कभी कभी बोलते हैं कि वी डोंट विजिट डर्माटोलॉजिस्ट बिकॉज दे विल प्रिस्क्राइब नॉट टू अप्लाई मेकअप्स एंड ऑल. ओके, अगर ऐसा भी होता है तब भी मैं बोलूँगी कि प्लीज़ डर्माटोलॉजिस्ट विजिट कीजिए, क्योंकि मेकअप अगर आपको 3-4 महीने के लिए, जब तक आपका मेडिकेशन चल रहा है, अगर आपको अप्लाई करना मतलब मना है, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन विथ यू, राइट. बिकॉज बिफोर यू अप्लाई योर मेकअप यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. तो आपका स्किन और हेल्थ जैसे अच्छा रहेगा, तभी आप मेकअप अप्लाई करोगे तो वो भी अच्छे आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, तो जिन लोगों को एक्ने का ज़्यादा प्रॉब्लम है वो लोग प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट विजिट कीजिए, सोल्यूशन ढूंढिए, आपका रीज़न ढूंढिए सबसे पहले कि क्यों आपको एक्ने हो रहा है. तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वुड लाइक टू से हियर. सेकेंड थिंग है कि कुछ कुछ लोगों का होता है चेहरे का ऑयल बैलेंस जो है वो हमेशा सही नहीं होता. तो आपको सबसे पहले आपका स्किन का नेचर जो है वो जानना ज़रूरी है, कि आपका स्किन का क्या नेचर है, आपका स्किन का क्या रिक्वायरमेंट है, आपका स्किन का क्या डिमांड है, जिसके वजह से मतलब आपको स्किन में दिक्कत हो रहा है. हो सकता है आपका स्किन ड्राई हो, आपका स्किन ऑयली हो, बट दैट डजेंट मैटर कि उसके साथ हमेशा एक्ने का प्रॉब्लम भी बैलेंस करें. हाँ, एक कॉमन आइडिया है कि ऑयली स्किन में ज़्यादा एक्ने होता है, ड्राई स्किन में कम होता है. ये शायद कहीं कहीं किसी हद तक सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन में एक्ने बिल्कुल भी नहीं होता. ड्राई स्किन में भी एक्ने होता है, सेंसिटिव स्किन होता है जो कि कुछ भी सह नहीं पाता किसी भी सिचुएशन में, ड्राई हो, ऑयली हो, कुछ कोई भी वेदर हो, कुछ भी आप अप्लाई कर लो बस आपका एक्ने हो गया, बस आपको पिंपल्स निकलने लगे, राइट. सो आपको वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो. कुछ अचानक से एक्सपेरिमेंट नहीं करो तो ही अच्छा है. जिन लोगों को एक्ने का इशू है प्लीज़ आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो. जिस प्रोडक्ट के साथ, जिस स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ या फिर मेकअप प्रोडक्ट के साथ आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, आपको अभी तक पता है कि उसको अप्लाई करने से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, तो उसी को अप्लाई करो, दैट इज़ ऑल्सो गुड. एंड अनदर थिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड योर स्किन टेक्सचर, योर स्किन रिक्वायरमेंट. इससे आपको भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मतलब आपकी स्किन को ज़रूरत है और क्या अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं अप्लाई करना चाहिए. ओके, देन आई एम कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, विच इज़ बेसिकली समटाइम्स एक्ने हैपन्स बिकॉज ऑफ समर.
जो कि सच है। समर में हम लोगों को ज़्यादा एक्ने का इशू होता है क्योंकि समर में स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाता है, ज़्यादा मतलब स्किन में ज़्यादा टैन की प्रॉब्लम होता है। समर में स्किन का इशू ज़्यादा होता है, तो उसमें एक्ने भी इंक्लूड है, एक्ने का इशू भी ज़्यादा होता है। और एक बात है, समर में गर्मी की वजह से एक्ने होता है। तो वो सब सिचुएशन में जहाँ पे आपका एक्ने डेली प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार हो रहा है बाहर के रीज़न की वजह से, जब आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस टाइम पे मैं आपको छोटा मोटा कुछ सोल्यूशन दे रही हूँ, उसको आप ट्राई कीजिए। सोल्यूशन नंबर 1, इफ़ इट इज़ बिकॉज ऑफ हॉट वेदर, जस्ट टू कम योर फेस यू कैन यूज़ आइस क्यूब ऑन योर फेस। आपने अपना फेस वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, उसके बाद एक आइस क्यूब लीजिए। आप चाहे तो उसको एक क्लीन कॉटन का कोई भी रुमाल या फिर कोई भी छोटा मोटा कपड़ा में ऐसे उसको ढक के भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ डायरेक्ट आइस क्यूब भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको ऐसे आइस क्यूब पूरा चेहरे पे आप रब कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी स्किन काम होगा, कूल होगा। तो हॉटनेस के वजह से जो स्किन में दिक्कत होता है वो कम होगा। हॉटनेस की वजह से कभी कभी स्किन रेड भी हो जाता है, वो आपका कम होगा। सोल्यूशन नंबर 2, यू कैन यूज़ प्लेन मुल्तानी मिट्टी एज योर फेस मास्क। इफ़ यू आर हैविंग एक्ने प्रॉब्लम, मुल्तानी मिट्टी इज़ अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर इट। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, उसके साथ चाहो तो आप थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो। अगर रोज़ वाटर नहीं मिक्स करना चाहो तो आप ग्रीन टी का, मतलब ग्रीन टी जो चाय बनाने के बाद जो ग्रीन टी होता है उसको ठंडा करके भी उसको मिक्स करके वो पैक बना सकते हो। तो नॉर्मल ऐसे फेस मास्क या फिर फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का बना के उसको चेहरे पे लगाओ, उससे स्किन एक्चुअली में अंदर से क्लीन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सोल्यूशन नंबर 3, यू कैन यूज़ टी ट्री ऑयल एज अ मेडिसिन। टी ट्री ऑयल को एग्जैक्टली आपको जहाँ जहाँ पे एक्ने है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। 20 से 30 मिनट तक छोड़िए, उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए। और इसको रेगुलर करना है, ऐसा नहीं है एक दिन किया 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं है। इसको रेगुलर करते जाना है टिल द टाइम आपका वो एक्ने कम होता है। सोल्यूशन नंबर 4, टेक हाफ स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर, एंड उसके साथ मिलाइए 3-4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। ओके, सो इन दोनों को अच्छे से मिला के एग्जैक्टली जहाँ जहाँ पे आपको एक्ने है वहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। वेट फॉर 30 to 40 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ। सो ये 4 सोल्यूशन है जो कि मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि एक्ने का सोल्यूशन ये हो सकता है। One more thing I would like to mention here, to get rid of acne you need to take care of your skin daily basis, बिकॉज आपको अपना स्किन जो है उसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्ने डर्ट से बहुत ज़्यादा होता है। डर्ट या फिर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है मेट्रो सिटीज़ में, तो उससे इसीलिए आपको अपना स्किन को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ बाहर का फेस वॉश या फिर फेस स्क्रब नहीं यूज़ करना चाहते हो तो DIY फेस वॉश फेस स्क्रब भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्किन को क्लीन रखिए, क्योंकि उससे स्किन में अगर डार्ट जमा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा एक्ने का इशू होता है। हियर वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन, ओके दिस इज़ नॉट समथिंग पर्सनल बट दिस इज़ समथिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, बिकॉज वो मेरे साथ हुआ है। आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग। सो व्हेन यू आर विजिटिंग सम न्यू पार्लर और न्यू स्पा, न्यू सैलून, प्लीज़ check the reviews before you visit, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी विजिट एनी पार्लर, आई मीन नोन अननोन एनी पार्लर, एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट और मे बी देयर सम हाइजीन इशूज हम लोगों को ब्रेकआउट हो जाता है स्किन में, जो कि मेरे साथ हुआ है। अदरवाइज प्लीज़ गो टू योर प्रीवियस और ओल्ड पार्लर विच यू आर बेसिकली हैबिचुएटेड टू दैट पार्लर, और वहाँ पे भी अगर आपका कोई फेवरेट स्टाफ हो तो उसी से काम कराना है तो उसी से काम कराइए, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, सो आपके साथ भी हो सकता है। So jot down all the points and informations I have shared in this video to get rid of acne, and also follow it. I hope you find my video useful. If so, then give it a thumbs up and also share with your friends and family, and subscribe to my channel. It actually means a lot. I believe you find my video useful and helpful. If so, then give it a thumbs up and subscribe to my channel and share my video to your family and friends. That's all for today's video. I'll meet you in my next video. Till that time, stay safe and take care of your skin.
Bye bye.